साधकों के लिए उपवीत आवश्यक है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि यज्ञोपवीत हमें सधेगा नहीं, हम उसके नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे, इसीलिए हमें उसे धारण नहीं करना चाहिए। यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कोई कहे मेरे मन में ईश्वर भक्ति नहीं, इसीलिए मैं पूजा पाठ न करूंगा। पूजा पाठ करने से तात्पर्य ही भक्ति उत्पन्न करना है। यह भक्ति पहले ही होती हो तो पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही न रह जाती। यही बात जनेऊ के संबंध में भी है। यदि धार्मिक नियमों की साधना अपने आप ही हो जाए तो उसे धारण करने की आवश्यकता ही क्या। चूंकि आमतौर से नियम नहीं सधते, इसीलिए तो यज्ञोपवीत का प्रतिबंध लगाकर उन नियमों को साधने का प्रयत्न किया जाता है। जो लोग नियम नहीं साध पाते, उन्हीं के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जनेऊ धारण करने की है। जो बीमार है उसे ही तो दवा चाहिए। यदि बीमार न होता तो दवा की आवश्यकता ही क्या उसके लिए क्या थी। नियम क्यों साधने चाहिए, इसके बारे में लोगों की बड़ी विचित्र मान्यताएं हैं। कई आदमी समझते हैं कि भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ही जनेऊ का नियम है। बिना स्नान किए रास्ते का चला हुआ, रात का बासी हुआ, अपनी जाति के अलावा किसी अन्य का बनाया हुआ भोजन न करना ही यज्ञोपवीत की साधना है। यह बड़ी अधूरी और भ्रमपूर्ण धारणा है। यज्ञोपवीत का मंतव्य मानव जीवन की सर्वांगपूर्ण उन्नति करना है। उन उन्नतियों में स्वास्थ्य की उन्नति भी एक है और उसके लिए अन्य नियम पालन करने के साथ साथ भोजन संबंधी नियमों की सावधानी रखना उचित है। इस दृष्टि से जनेऊधारी के लिए भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ठीक है, परंतु जिस प्रकार प्रत्येक द्विज जीवन की सर्वांगीण उन्नति के नियमों का पूर्णतया पालन नहीं कर पाता, फिर भी कंधे पर जनेऊ धारण किए रहता है, फिर भोजन संबंधी किसी नियम में यदि त्रुटि रह जाए तो यह नहीं समझना चाहिए कि त्रुटि के कारण जनेऊ धारण करने का अधिकार ही छिन जाता है। यदि झूठ बोलने से, दुराचार की दृष्टि रखने से, बेईमानी करने से, आलस्य, प्रमाद या व्यसनों में ग्रस्त रहने से जनेऊ नहीं टूटता, तो केवल भोजन संबंधी नियम में कभी कभी थोड़ा सा अपवाद आ जाने से नियम टूट जाएगा, यह सोचना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है। मलमूत्र के त्यागने में, कान पर जनेऊ चढ़ाने में भूल होने का अक्सर भय रहता है। कई आदमी इस डर की वजह से यज्ञोपवीत नहीं पहनते या पहनना छोड़ देते हैं। यह ठीक है कि इस नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए, पर यह भी ठीक है कि आरंभ में इसकी आदत न पड़ जाने तक नौसिखियों को कुछ सुविधा भी मिलना चाहिए, जिससे कि उन्हें एक दिन में 3-3 जनेऊ बदलने के लिए विवश न होना पड़े। इसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि जनेऊ का एक फेरा गर्दन में घुमा दिया जाए। ऐसा करने से वह कमर से ऊंचा आ जाता है। कान में चढ़ने का मुख्य प्रयोजन यह है कि मल मूत्र की अशुद्धता का यज्ञ सूत्र से स्पर्श न हो। जब जनेऊ कंठ में लपेट दिया जाने से कमर से ऊंचा उठ जाता है तो उससे अशुद्धता के स्पर्श होने की आशंका नहीं रहती, और यदि कभी कान में चढ़ने की भूल भी हो जाए तो उसके बदलने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े दिनों में जब भली प्रकार आदत पड़ जाती है तो फिर कंठ में लपेटने की आवश्यकता नहीं रहती। छोटी आयु वाले बालकों के लिए तथा अन्य भुलक्कड़ व्यक्तियों के लिए तृतीयांश यज्ञोपवीत की व्यवस्था की जा सकती है। पूरे यज्ञोपवीत की अपेक्षा 2/3 छोटा अर्थात 1/3 लंबा, 1/3 लंबाई का 3 लड़ वाला उपवीत केवल कंठ में धारण कराया जा सकता है। इस प्रकार उपवीत को आचार्यों ने कंठी शब्द से संबोधित किया है। छोटे बालकों का जब उपनयन होता था
तो उन्हें दीक्षा के साथ कंठी पहना दी जाती थी। आज भी गुरु नामधारी पंडित जी गले में कंठी पहनकर गुरु नामधारी पंडित जी गले में कंठी पहनकर और कान में मंत्र सुनाकर गुरु दीक्षा देते हैं। इस प्रकार के अविकसित व्यक्ति उपवीत की नित्य की सफाई का भी पूरा ध्यान रखने में प्रायः भूल करते हैं, जिससे शरीर का पसीना उसमें रमता रहता है। फलस्वरूप बदबू, गंदगी, मैल और रोग कीटाणु उसमें पलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यह सोचना पड़ता है कि कोई उपाय निकल आए जिससे कंठी में पड़ी हुई उपवीति कंठी का शरीर से कम स्पर्श हो। इस निमित्त तुलसी, रुद्राक्ष या किसी और पवित्र वस्तु के दानों में कंठी के सूत्रों को पिरो दिया जाता है। फलस्वरूप वे दाने ही शरीर का स्पर्श कर पाते हैं। सूत्र अलग रह जाता है और पसीने की जमाव होने एवं शुद्धि में प्रमाद होने के खतरे से बचत हो जाती है। इसीलिए दाने वाली कंठियां पहनने का रिवाज चलाया गया। पूर्ण रूप से न सही, आंशिक रूप से सही, गायत्री के साधकों को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि उपनयन गायत्री का मूर्तिमान प्रतीक है। उसे धारण किए बिना भगवती की साधना का धार्मिक अधिकार नहीं मिलता। आजकल नए फैशन में जेवरों का रिवाज कम होता जा रहा है, फिर भी गले में कंठी माला किसी न किसी रूप में स्त्री पुरुष धारण करते हैं। गरीब स्त्रियां कांच के मनकों की कंठियां धारण करती हैं। इन आभूषणों के नाम हार, नेकलेस, जंजीर, माला आदि रखे गए हैं, पर यह वास्तव में कंठियों के ही प्रकार हैं। चाहे स्त्रियों के पास कोई अन्य आभूषण हो न हो, परंतु इतना निश्चित है कि कंठी को गरीब से गरीब स्त्रियां भी किसी न किसी रूप में अवश्य धारण करती हैं। इससे प्रकट है कि भारतीय नारियों ने अपने सहज धर्म प्रेम को किसी न किसी रूप में जीवित रखा है और उपवीत को किसी न किसी प्रकार धारण किया है। जो लोग उपवीत धारण करने के अधिकारी नहीं कहे जाते, जिन्हें कोई दीक्षा नहीं देता, वे भी गले में 3 तार का या 9 तार का डोरा 4 गांठ लगाकर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार चिन्ह पूजा हो जाती है। पूरे यज्ञोपवीत का 1/3 लंबा यज्ञोपवीत गले में डाले रहने का भी कहीं कहीं रिवाज है।